उसे अपने हादी के चरणों में अर्पित कर देता है। और ये विशेष भाव पूज्य सरकार साहब की महिमा को, उनके गौरव को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला भाव है सुंदर साहब जी, जिसे सुनकर हम सब की आत्म गौरवान्वित हो जाएगी। सुंदर साहब जी, सचिन जी आइए। और सचिन जी के इस भाव के बाद सुंदर साहब जी वो विशेष कार्यक्रम जो इस प्रेरणा मंच का आकर्षण है सुंदर साहब जी, जिसकी वजह से ये प्रेरणा मंच आज हो रहा है, वो कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम क्या होना है, इसके लिए सिर्फ 10 मिनट का इंतजार कीजिए। सचिन जी एक समर्पण भाव पेश कर रहे हैं सदगुरु महाराज के श्री चरणों में। इसे ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द में समर्पण की लहर बह रही है सुंदर साहब जी, सचिन जी। और उसके बाद वो अति विशेष कार्यक्रम जिसका अवलोकन करके आप सुंदर साहब भी प्रेरित हो जाएंगे। सुंदर साहब जी, सचिन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। जागनी के काम का जिसने उठाया भार, धर्मवीर है जागनी रतन सरकार, जागनी रतन सरकार, जागनी के काम का जागनी के काम का जिसने उठाया भार, धर्मवीर है ये जागनी रतन सरकार। हो धर्मवीर है ये जागनी रतन सरकार। ब्रह्म मुनि ने ब्रह्मवाणी की, ब्रह्म मुनि ने ब्रह्मवाणी की कर करके साथ जगाया, करके जतन अपार हो, साथ जगाया करके जतन अपार। जागनी के काम का जिसने उठाया भार, धर्मवीर है ये जागनी रतन सरकार। ओ साथ जगाया करके जतन अपार। सबसे पहले जीवन जीने का सिखाया ढंग हमें। सुंदरदास जी पीछे पीछे दोहराइए। सबसे पहले जीवन जीने का सिखाया ढंग हमें, सबसे
पहले जीवन जीने का सिखाया, अनुशासन और वाणी मंथन का पढ़ाया पाठ हमें, और वाणी मंथन का पढ़ाया पाठ हमें। प्रेम एकता है मिलके, प्रेम एकता है मिलके, आपस में बांधे धर्मवीर है ये जागनी रतन सरकार हो। धर्मवीर है ये जागनी रतन सरकार। प्रेम एकता है मिलके, आपस में बांधे धर्मवीर है ये जागनी रतन सरकार हो। साथ जगाया करके जतन अपार। जमवाणी भी तक चर्चा कामी पारस दे दिया, टीका करके हरफ हरफ का मायना समझा दिया। जमवाणी भी तक चर्चा कामी पारस दे दिया, टीका करके हरफ हरफ का मायना समझा दिया। बाह पकड़ के माया सागर, बाह पकड़ के माया सागर से है लिया निकाल। धर्मवीर है ये जागनी रतन सरकार हो। साथ जगाया करके जतन अपार। चल चितवनी से भूल वतन बतलाया है, मूल मिलावे में आत्म पर आत्म को जगाया है। चल चितवनी से मूल वतन बतलाया है, मूल मिलावे में आत्म पर आत्म को जगाया है। सेवा इश्क ईमान का, सेवा इश्क ईमान का रूपे किया संचार। धर्मवीर है ये जागनी रतन सरकार हो।
नगर और गांव-गांव में शिविर लगाए आपने। देश विदेश में जाकर सुंदर साथ जगाए आपने। नगर नगर और गांव-गांव में शिविर लगाए आपने। देश विदेश में जाकर सुंदर साथ जगाए आपने। जागो अरे जगाओ का सब साथ पसीना धर्मवीर श्री चरण सिंह जी कृपया पूजन की थाली लेकर मुख्य द्वार पर आ जाइए। चरण सिंह जी पूजन की थाली लेकर मुख्य द्वार पर आ जाइए। प्राणदास सुंदर साहब जी, बहुत सौभाग्य है हमारा कि सरदपुरी आश्रम में आज हमारे पूरे समाज के मार्गदर्शक परम सम्माननीय धर्मगुरु परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश पंडित जी पधार रहे हैं। आपको इसी प्रकार अपने अपने स्थानों पर विराजे रहना है। उठेगा कोई भी सुंदर साथ नहीं। रतनपुरी आश्रम ट्रस्ट उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर आ चुका है। आपको किसी को भी उठना नहीं है, वो स्वागत करके उनको मंच पर लेकर आएंगे। आप सुंदर साथ सिर्फ जयकारों के साथ उनका स्वागत कीजिए, ये भाव चलता रहेगा। आपके भाव के बाद सौरभ शर्मा जी तैयार रहेंगे। सचिन जी भाव पेश कर रहे हैं। अग्नि के काम का जिसने उठाया धर्मवीर सरकार हो धर्मवीर सरकार। मूल मिलावा में हर सागर श्री निज नाम के बोल कही। मूल मिलावा में हर सागर श्री निज नाम के बोल कही। नाम वर्णन प्रगट वाणी से भेद सारे बोल दिए। नाम वर्णन प्रगट वाणी से भेद सारे बोल दिए। सतगुरु आपकी मेहरों का सतगुरु आपकी मेहरों का है अति बड़ो विस्तार।
सरकार सतगुरु आपकी मेरा सतगुरु आपकी मेरा अति बड़ विस्तार पाप के चरणों में नमन करे बारंबार पाप के चरणों में नमन करे बारंबार धर्मवीर है जागे रतन सरकार स्वास्थ्य के जतन आपके चरणों में नमन करे बारंबार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। सतगुरु आपकी मेहरों का है इतना विस्तार, आपके श्री चरणों में नमन करें बार बार। सुंदर साहब जी, इन शब्दों में पूज्य सरकार साहब के प्रति जो महिमा है सतगुरु महाराज की, जो गौरव होता है, उन शब्दों का सागर पूरी तरह समाहित है सुंदर साहब जी। और इसे सुनकर हम सभी सुंदर साहब की आत्मा बहुत गौरवान्वित हुई है। सुंदर साहब जी, सुंदर साहब जी, बहुत परम सौभाग्य का विषय है निजानंद आश्रम रतनपुरी के इस स्वर्णिम वार्षिक महामहोत्सव की स्वर्णिम शोभा को, स्वर्णिम आनंद को कई गुना बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच हमारे परम सम्मानीय धर्म गुरु जी पधारे हैं, डॉक्टर दिनेश पंडित जी। डॉक्टर साहब अभी निज मंदिर में श्री राज श्यामा जी के दर्शन करने के लिए गए हैं और थोड़ी देर के बाद इस मंच को सुशोभित करेंगे। मैं सौरभ जी से अनुरोध करता हूं कि एक संगीत भाव पेश करें। उसके बाद वो विशेष कार्यक्रम जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, और उसके बाद हम परम सम्मानीय धर्म गुरु जी का अभिनंदन करेंगे। परम आदरणीय महेश भाई जी, जो हमारे आध्यात्मिक परिवार के कभी ना जुदा होने वाले अभिन्न अंग हैं, जो इस समय श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के माननीय अध्यक्ष हैं, उनका भी अभिनंदन करना है। लेकिन उससे पहले एक संगीत भाव श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से ही पधारे सौरभ जी धामी द्वारा। परम सम्मानीय धर्म गुरु जी मंच की ओर पधार रहे हैं। सुंदर साहब इसी प्रकार बैठा हुआ जयकारों के साथ उनका स्वागत करेगा। ऊंचे स्वर में बोलना है सुंदर साहब जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री जी साहिब जी की, श्री जी साहिब जी की, श्री बाई जुराज महारानी जी की, श्री महाराजा छत्रसाल जी की, श्री धाम के धनी की, श्री धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सौरभ धामी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, जोरदार जयकार है सुरसाद जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 16 में धनी ने हमें हमारे जीव को सुहागी बताया है और हमें संदेश दिया है कि हमें अपने पिया के चरण नहीं छोड़ने हैं। अगर हम सुहागी हैं तो हमें अपने पिया के चरणों में निस्दिन उनकी निस्बत में डूबे रहना है। इसी भाव को मेरे जीव सुहागी रे, जिन्हें छोड़े पियो मेरे जीव सुहागी रे, जिन्हें छोड़े
छोड़े पियो कदम दूसरी बे माया मैंने तुझ कारण आए कसम दूसरी बे माया मैंने तुझ कारण आए कसम मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पियो कदम मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पियो कदम मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पियो कदम दूसरी माया में तुझ कारण आए कसम दूसरी माया में तुझ कारण आए कसम मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पियो कदम गुण धनी के याद कर गुण धनी के याद कर पकड़ पियो के पाए पकड़ पियो के पाए सुख बैठे सुख पाल में सुख बैठे सुख पाल में देसी वतन पहुँचाए देसी वतन पहुँचाए मेरी जीव सुहागी रे जिन छोड़े पियो कदम श्री जी हमें सिखापन दे रहे हैं कि सुंदर साथ जी हमें हिम्मत करके अपन अपनी कमर कसनी है और जागने के काम में पूरी तरीके से लग जाना है हमें पीयू हमारे पास से नहीं दूर नहीं इसकी पहचान करनी है इस भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से धनी ने हमें बताया है कर हिम्मत बांध कमर कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब साथ ले हुक्म सब हाथ पियू पास हो पहचान के पियू पास हो पहचान के और छोड़ सब साथ और छोड़ सब साथ मेरी जीव सुहागी रे
प्राणधर सुंदर साहब जी, कितनी खुशी का अवसर है सुंदर साहब जी। इस मंच को निहारिए सुंदर साहब जी। यह परम पूजनीय सरकार साहब का परम पावन आध्यात्मिक मंच है जो उन्होंने अपने महाराज, अपने सतगुरु महाराज, बड़े महाराज जी को समर्पित किया हुआ है। और इसके बीच में देखिए सुंदर साहब जी, श्री गुम्मट साहब की सेवा पधराई हुई है और सेवा का जो महल स्वरूप है वो इतना आकर्षक है सुंदर साहब जी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे श्री गुम्मट साहब के बिल्कुल सामने हम विराजे हैं। हर पल हमारी नजर गुम्मट साहब में ही है सुंदर साहब जी। इससे बढ़कर और क्या आशीर्वाद मिल सकता है सुंदर साहब जी। और यदि जाहिरी रूप से देखें तो इस मंच पर हमारे समाज के परम सम्मानीय मार्गदर्शक धर्मगुरु डॉक्टर दिनेश पंडित जी पधारे हैं और उनके साथ श्री 5 पताप्तिपुरी धाम ट्रस्ट पन्ना के परम सम्माननीय चेयरमैन साहब, अध्यक्ष महोदय श्री महेश भाई जी भी पधारे हैं। क्या संदेश हुआ सुंदर साहब जी। बातूनी रूप से भी इस धर्मधरा पर श्री जी साहब जी की अव्वल मेहर, उनका अव्वल हुक्म बरस रहा है और जाहिरी रूप से भी उन्होंने अपने दोनों सर्वोच्च प्रतिनिधि धर्मगुरु साहब भी और अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भेज दिए हैं ताकि रतनपुरी आश्रम के सुंदर साहब को श्री 5 पताप्तिपुरी का साक्षात आशीर्वाद मिले सुंदर साहब जी। और इससे बड़ी नियामत सुंदर साहब जी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। सुंदर साहब जी, अभी जो संगीत भाव चल रहा था और जो हमारे रतनपुरी के सुंदर साहब अजय जी और हेमंत जी, आप जो अपनी सेवा कर रहे थे उससे प्रभावित होकर परम सम्माननीय लता बहन जी ने आपको 500 रुपए का आशीर्वाद दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। प्राणधर सुंदर साहब जी, जिस दिन से मैं इस धर्मधरा पर आया हूं
और जिस समय से मैंने श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी का ये बदला हुआ भव्य स्वरूप देखा है, और पधरावनी के समय जब से मैंने श्री राज शर्मा जी की नूरानी बैठक के नूरी दर्शन किए हैं, तब से मेरे मन में, तब से मेरा हृदय उन शब्दों को तलाश रहा है जिनसे मैं उन सेवादारों की महिमा गा सकूं जिन्होंने इस धर्मधरा पर यह कमाल किया है। सुंदर साहब जी, मैंने आपको शायद रात कल के मंच पर भी बताया था कि 1 या 2 बार मेरा आना हुआ था सुंदर साहब जी, और ट्रस्ट में भी जब इसके नवीनीकरण पर मंत्रणा चल रही थी तो हर किसी को एक ही आशंका थी कि समय तो बहुत कम है और इतना बड़ा सेवा प्रोजेक्ट हम हाथ में ले रहे हैं, यदि वार्षिक भंडारे से पहले ये संपन्न नहीं हुआ तो हम कहां खड़े होंगे। बहुत आशंका थी सुंदर साहब जी। सिर्फ एक ही सेवादार था जिसे 100% विश्वास था कि आप एक बार इस सेवा प्रोजेक्ट को शुरू तो करो, फिर देखिए ये किस गति से चलता है और किस खूबसूरती के साथ आपका ये प्रोजेक्ट संपन्न होता है। सुंदर साहब जी, प्रोजेक्ट चलता रहा, कई प्रकार की ऋतुएं आई सुंदर साहब जी। भयंकर गर्मी की ऋतु भी आई, वर्षा ऋतु भी आई, और वो जो स्प्रिंग होता है हल्की सी सर्दी वाला, वो मौसम भी आया। जब भयंकर गर्मी की ऋतु चल रही थी ना सुंदर साहब जी, उस समय दुर्भाग्यवश बिजली बहुत कम आ रही थी। आप सबको पता है ग्रामीण इलाका है और निरंतर बिजली का जो प्रसारण है वो यहाँ नहीं होता है, तो छोटे से जनरेटर से भी काम चलाना पड़ता है। लेकिन चूंकि इस सेवा प्रोजेक्ट में बड़ी बड़ी मशीनें चलनी थी, जो ग्राइंडिंग मशीन होती है, पॉलिशिंग मशीन होती है, ये हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं और इन्हें एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है सुंदर साहब जी। तो वो जब थोड़ी देर के लिए लाइट आती तो काम होता, उसके बाद वो काम रुक जाता और पंखा तक नहीं चलता था सुंदर साहब जी। और पूरा 1.5 महीना कैसे निकला सुंदर साहब जी। ये बच्चे सारा दिन वो काम करवाते, गर्मी में खड़े हुए, पसीने से तरबतर होते हुए सुंदर साहब जी, और रात को ये सो नहीं पाते थे क्योंकि लाइट नहीं होती थी। रात को हाथ में पंखा लेकर झूलते, ध्यान नींद की तरफ नहीं होता था सुंदर साहब जी, ध्यान होता था कि कल हमने क्या प्रोजेक्ट लेना है, कल कौन सा काम हमें मिस्त्रियों से या इस कॉन्ट्रैक्टर से करवाना है। और सुंदर साहब जी, जब विषय आया ना कि स्टोन कहाँ से लेना है, ये मार्बल लेना है या कौन सा स्टोन लेना है, तो इनके विचार में एक ही नाम आया कि जयपुर चलते हैं। जयपुर मकराना के पास में है, राजस्थान की राजधानी है, हर प्रकार का पत्थर वहां मिल जाएगा और हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी सुंदर साहब जी। अब जयपुर में इतनी कोई जानकारी भी नहीं थी, पता नहीं धाम धनी ने कैसे एक ऐसे स्टोन डीलर से हमारे को मिलवा दिया। 2 दिन पहले एक ऐसे स्टोन डीलर को मिलवा दिया जिसके पास स्टोन्स की वैरायटी भी थी और उससे बढ़कर उसकी इतनी धर्म समर्पित सेवा भावना थी कि उसने जाते ही कहा कि इस सेवा प्रोजेक्ट में जितना भी पत्थर जाएगा वो मेरे यहाँ से जाएगा। यदि आपके मन माफक नहीं होगा तो मैं अरेंज करके दूंगा, लेकिन पत्थर मैं भेजूंगा सुंदर साहब जी। और सुंदर साहब जी, जो उसने मार्बल भेजा है ना सुंदर साहब जी, जिस कीमत पे हमें मार्बल में मिला है उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। लगभग 400-500 रुपए स्क्वायर फीट वाला पत्थर हमें 200-250 रुपए में मिल गया सुंदर साहब जी। वो जो सरकार साहब की साक्षात मेहर नहीं तो और खाली। अब जब समय आया इसके प्रोसेसिंग का, क्योंकि पत्थर बहुत विशेष था, विशेष टेक्नोलॉजी से ही वो लगता था, कटता था, उसकी पॉलिशिंग होती थी, और वो कारीगर जयपुर में बहुत कम थे सुंदर साहब जी। अब जब उनकी व्यवस्था करनी थी तो हम परेशान हुए कि हम कैसे ढूंढेंगे, तो उसी स्टोन डीलर ने यह सेवा भी ले ली कि आपको कोई चिंता नहीं करनी है, जयपुर का जो सर्वश्रेष्ठ प्रोसेसर होगा वो इस सेवा प्रोजेक्ट को संभालेगा। उसी ने ही सब कुछ इंतजाम कर दिया सुंदर साहब जी। सुंदर साहब जी, मेरे मुख से तो यही निकला था कि राज्य महाराज स्वयं इसके अंदर बैठकर इस सेवा प्रोजेक्ट में अपने कर कमलों से अपना आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं सुंदर साहब जी सामने। प्रोजेक्ट चला सुंदर साहब जी, थोड़े टाइम के बाद बिजली की जो समस्या आ रही थी
उसका भी समाधान धनी ने कर दिया। एक बड़ा सा सोलर प्रोजेक्ट रतनपुरी आश्रम में शुभारंभ हो गया, जिसकी उपयोगिता सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं, अब जब तक यह आश्रम चल रहा है, चाहे जीवन पर्यंत चलता है, सिर्फ चार्जिंग करानी पड़ती है, जीवन पर्यंत हमें लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सोलर में इतनी क्षमता है कि अगर 50-100 सुंदर साथ भी आता है तो उनके लिए 24 घंटे विद्युत की व्यवस्था रहेगी। सुंदर साथ जी हो गया। सुंदर साथ जी, अब जब विषय आया निज मंदिर की सेवा को कैसे सजाना है, तो ये एक बहुत जटिल विषय था। सुंदर साथ जी, बहुत जटिल था। बहुत से आर्किटेक्ट से भी राय ली गई, कुछ डिजाइनर्स, जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, उनसे भी संपर्क किया गया। किसी ने भी हाँ नहीं करी, क्योंकि जब उसे पता लगा कि ये 5-6 महीने में करना है तो उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि ये प्रोजेक्ट 1-2 साल से पहले पूरा होने वाला नहीं है। हुआ कुछ नहीं था। सुंदर साथ जी, पूज्य सरकार साहब पर्दे के पीछे से परीक्षा ले रहे थे कि आखिर ये मेरे मोमिन, मेरे सेवादार क्या करते हैं। जब ये परेशान हो गए, इनको लगा कि बहुत कुछ होने वाला नहीं है, तो 2 सुंदर साथ आ गए। सुंदर साथ जी, 2 सुंदर साथ, एक जयपुर से आया और अमोल जी कहाँ के हैं बाबू जी, और एक सुंदर साथ सेवादार आया मुरादाबाद से। जयपुर का जो सुंदर साथ था वो बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, और उसे मंदिरों की इंटीरियर डेकोरेशन का बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि उसने भी हाल ही में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर आदर्श नगर जयपुर में अपनी सेवाएं दी थी, तो उसको बहुत अनुभव था। और मुरादाबाद से जो इंटीरियर डिजाइनर आया, उसके पास भी बहुत ही व्यापक अनुभव था। सुंदर साथ जी, उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस को डिजाइन किया हुआ था। ये दोनों मिल गए सुंदर साथ जी, और उन दोनों ने मिलकर जो इस धर्मधरा पर कमाल किया है, उसे अपनी आंखों से आप देखिए। सुंदर साथ जी, हमारे समाज में एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर है, भव्य धर्म स्थान है, लेकिन निश्चित रूप से आपकी आत्मा भी ये स्वीकार करेगी सुंदर साथ जी, इस धर्मधरा पर श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी श्री प्राणनाथ जी मंदिर की जो शोभा है वो बहुत विशेष है, और उसे इन सेवादारों ने नहीं किया है। सुंदर साथ जी, स्वयं सरकार साहब ने ही हर सेवा को निभाया है। उन्होंने ही हर सेवा को अपने तरीके से, पूज्य सरकार साहब के व्यक्तित्व से तो आप सभी वाकिफ हैं, हर काम को एक्सीलेंट तरीके से, परफेक्शन के साथ करना, ये पूज्य सरकार साहब के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता रही है। और इस प्रोजेक्ट को भी उन्होंने इतने परफेक्शन से किया है कि, और यदि कोई आर्किटेक्ट भी आ जाएगा ना, तो सुंदर साथ जी वो उसके मुख से यही निकलेगा, भाई वाह क्या खूब किया है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, मैं इसलिए कह रहा था कि इतने समर्पित सेवादार सुंदर साथ लगातार 6 महीने यहाँ रह रहे हैं। सुंदर साथ जी, अपने घर परिवार को त्याग के अपने दिल पर हाथ रखिए। सुंदर साथ जी, क्या हमारे में से कोई ऐसा सुंदर साथ ऐसा कर सकता है? मैं तो अपनी बात करता हूँ सुंदर साथ जी, समर्पण भाव मेरे में भी है, मैं भी सतगुरु महाराज का मुरीद हूँ, मैं भी उनका दीवाना हूँ, लेकिन 4-5 दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ सुंदर साथ जी, लेकिन कुछ सेवादार सुंदर साहब ऐसे निकले जो पूरे 6 महीने यहाँ रहे। सुंदर साथ जी, हर प्रकार की ऋतु, अनुकूल प्रतिकूल सबको सहा, लेकिन उनके उत्साह में, उनकी प्रेरणा में 1% की भी कमी ना आई, ना उन्होंने आने दी, क्योंकि उनकी नजरें हमेशा कमरा नंबर 21 में सरकार साहब के चरणों में रही कि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक प्रेरणा वहां से मिलती रहेगी। फिर वो जाने और धनी जाने, सतगुरु जाने कि वो क्या काम करवाएंगे। मैंने जब उनका ये प्रसंग सुना सुंदर साथ जी, तो मुझे बीतक साहब का, सरकार साहब के बुखार में से बीतक साहब का वो प्रसंग आ गया 12 मोमनों वाला। जब 12 मोमनों की जो कुर्बानी होती है ना सुंदर साथ जी, आपको याद है ना, बहुत से सुंदर साथ श्री जी के साथ थे, लेकिन जब विषय आया था ये कुर्बानी वाला, तो कितने निकले थे सुंदर साथ जी? सिर्फ 12 ही तो निकले थे, 12 मोमिन, जिसके लिए श्री जी ने क्या शोभा दी थी, तुम्हें मिलती 12,000। और सरकार ने भी यही कहा था, सेवा प्रोजेक्ट में जयकारे लगाने वाले तो बहुत होते हैं,
लेकिन सेवा प्रोजेक्ट में न्यौछावर होने वाले तो चंद लाडले ही होते हैं सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी, उन लाडलों ने जो सेवा की है वो तो एक अखंड सेवा हो चुकी सुंदर साथ जी। वो तो धामधनी ने उन्हें एक विशेष नियामत बख्श दी और वो इस सेवा को जीवन पर्यंत नहीं भूल पाएंगे, बल्कि वो तो ये कहेंगे कि हे मेहरबान सदगुरु, आपने हमें सिर्फ एक ही ऐसी क्यों सेवा बख्शी है, जब तक ये जीवन है हमें ऐसी ही सेवाएं देते रहें ताकि हम आपको इसी प्रकार रिझाते रहें और बीतक साहब की अंतिम समापन चुपई को भी चरितार्थ कर लें। श्री मोहम्मद कहें सुनो मोमिनो, ए सेवा के कहे साथ यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। वो चुपई उन मोमनों के लिए थी जिन्होंने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, लेकिन वो चुपई रतनपुरी आश्रम की इस धर्मधरा पर भी धामधनी ने साकार कर दी जब इन चंद सेवादारों ने, उनके नाम लेते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है सुंदर साथ जी, चंद सेवादार जिनमें से कुछ तो इतने समर्पित कि 6 महीने तक घर परिवार को भी त्याग दिया सुंदर साथ जी, सब कुछ भूल गए और एक ही मिशन कि सतगुरु महाराज के इस निज मंदिर को, उनके इस धर्म स्थान को, उनकी इस धर्म भूमि को, उनकी आत्मस्थली को इस तरह सजाना है कि जो भी श्रद्धालु आकर इसको देखे उसके मुख से यही निकले, वाह क्या खूब शोभा है। तो सुंदर साथ जी, मैं एक एक करके इनके नाम पुकारूंगा। सबसे पहले मैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे परम सम्माननीय महेश भाई जी से यह अनुरोध करता हूं कि आप अपने कर कमलों से हमारे विशेष समर्पित सदगुरु साहब के अत्यंत लाडले सुंदर साथ को वो आशीर्वाद दीजिए जो सिर्फ मोमेंटो नहीं हो, जिसे देखें तो इन्हें अपने मोमेंट्स ऑफ प्राइड नजर आए, मोमेंट्स ऑफ डेडिकेशन नजर आए, मोमेंट्स ऑफ डिवोशन नजर आए और इनको यही लगे कि पूज्य सरकार साहब ने यह सेवा प्रोजेक्ट उनको बख्श के उनको उद्विधन कर दिया है। माननीय महेश भाई जी, आपसे प्रार्थना है अपने कर कमलों से इन्हें पद्मावतीपुरी धाम का ये मोमेंटो आशीर्वाद पेश कीजिए। सबसे पहले आदरणीय बब्बू जी, नहीं सबसे पहले आदरणीय बब्बू जी आइए। बब्बू जी के लिए मैं क्या कहूं, यह तो इतने बहुप्रतिभाशाली हैं और इनकी सेवा कुर्बानी इनकी और चरण सिंह जी की हम कभी नहीं भुला सकते। सुंदर साथ जी, जयकारे लगाइए सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री जी साहेब जी की। आप शॉल बनाइए, आज शॉल भी उड़ाइए साहब। प्राणनाथ प्यारे पूज्य महाराज श्री विद्याचंद जी हमारे आध्यात्मिक परिवार की ओर से इन सभी समर्पित सेवादारों को शॉल उड़ाएंगे सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, मानव और रोजी जी आ जाइए। सुंदर साथ जी, मानव और रोजी। सुंदर साथ जी, मानव की सेवाएं, रोजी की सेवाएं मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। सुंदर साथ जी, महाराज जी सबको शॉल उड़ा दिया, आप मोमेंटो देना है सर। एक लेडीज दे दीजिए, एक लेडीज दे दीजिए, मोमेंटो भी दीजिए भाई साहब, आप मोमेंटो पकड़ा दे जाइए। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री जी साहेब जी की, श्री जी साहेब जी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मुकेश भगत जी, श्री मुकेश भगत जी, सुंदर साथ जी, मुकेश भगत जी वैसे मेरे कजन हैं और इनके पिताश्री जी हैं। महेश भाई जी ध्यान से सुनिए, इनके पिताश्री जी धामवासी ओम प्रकाश भगत जी, वो भी पूज्य सरकार साहब के अद्भुत सेवारत रहे हैं। ये उन्हीं के सुपुत्र हैं
और आज इन्होंने अपने पिता से जो धार्मिक संस्कार मिले हैं उनको पूरी तरह सुंदर शाह जी प्रमाणित कर दिया है। अपने पिताजी माता पिता के गौरव को बहुत बढ़ाया है। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री जी साहिब जी की, श्री जी साहिब जी की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राजू रसवंत जी, श्री राजू रसवंत जी आ जाइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय अपने कर कमलों से आपको पद्मावतीपुरी धाम का आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री जी साहिब जी की, श्री जी साहिब जी की। पूज्य महाराज श्री जी आपको इस मेहर दरबार का आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आदरणीय जोगेंद्र पाल जी गुप्ता साहब आइए। प्राणाधार सुंदर शाह जी, मैं दो शब्द गुप्ता जी के लिए अवश्य कहना चाहूंगा। गुप्ता जी आइए। महेश भाई जी देखिए, महेश भाई जी ये कितना इनका सरल व्यक्तित्व है। आप पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर से रिटायर हुए हैं, महाप्रबंधक रिकवरी। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। लेकिन सुंदर शाह जी, इनकी सरलता, इनका समर्पण सरकार साहब की कृपा है, बस मैं इतना ही कहूंगा, बहुत विशेष कृपा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुछ श्री कुलदीप मक्कड़ जी, श्रीमती मंजू मक्कड़ जी आ जाइए। श्रीमती मंजू मक्कड़ जी भी नहीं है। श्री कुलदीप मक्कड़ जी की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू मक्कड़ जी, आप भी पूज्य सरकार साहब के लाडले हैं, रतनपुरी आश्रम के बहुत समर्पित हैं सुंदर शाह जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, इस दरबार का मेहर आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री जी द्वारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री रमेश जी, श्री रमेश जी हमारे दिल्ली सुंदर साहब हैं और इन्होंने भी इस सेवा प्रोजेक्ट में बहुत विशेष सेवाएं प्रदान की हैं। हर हफ्ते आते थे सुंदर शाह जी, हर हफ्ते आते थे, बच्चों का इतना उत्साहवर्धन करते थे सुंदर शाह जी। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का आशीर्वाद श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री जी साहिब जी की, श्री जी साहिब जी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, इस मेहर दरबार का आशीर्वाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मयंक और आंचल, मयंक और आंचल आ जाइए। सुंदर शाह जी, इस दंपति ने भी बहुत प्रेरणामयी सेवाएं दी हैं इस सेवा प्रोजेक्ट में। पद्मावतीपुरी धाम का आशीर्वाद दे दीजिए, शौक दे दीजिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस मेहर दरबार का आशीर्वाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सुंदर शाह जी, वो मैंने आपको एक जिक्र किया था, एक आर्किटेक्ट जयपुर से आया था, अपने ही परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे आध्यात्मिक परिवार के सदस्य हैं। मनु कविश भगत उनका नाम है और वो ओम प्रकाश जी भगत, जिनके सुपुत्र मुकेश जी हैं, उनके पोते हैं। उन्होंने भी अपने दादाजी के धार्मिक संस्कारों की लाज रखते हुए विशेष सेवाएं अर्पित की हैं। मैं मुकेश जी से ही कहता हूं, मुकेश भगत जी, आप मनु जी का आशीर्वाद दे दीजिए, मनु जी तक ये आशीर्वाद पहुंचाइए।
मन्नू कविश जी का आशीर्वाद मुकेश जी प्राप्त कर रहे हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री जी साहेब जी की, श्री भाई जुराज महारानी जी की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और अमोल खन्ना साहब, ये भी हमारे सुंदर साथ परिवार से ही हैं, शायद बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं ये, और जिस तरह इन्होंने सेवाएं की हैं, मुझे तो इतना पता लगा है कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 4-5 लाख रुपए की उन्होंने सेवा कर दी। और जब वो बब्बू भाई साहब ने उनसे कहा कि ये आप बिल दे दीजिए, तो उन्होंने ये कहा कि बिल मैंने सरकार को दे दिया है और मुझे उन्होंने उसका पेमेंट भी कर दिया है। तो सुंदर साह जी, इतनी विशाल सेवा भावना, मैं बब्बू जी से कहता हूँ, आप अमोल जी खन्ना साहब का आशीर्वाद, उनका मोमेंटो लेकर उत्तर पहुंचाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री जी साहेब जी की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री जी साहेब जी की जय। सुंदर साहब जी, यह तो मैंने सिर्फ कुछ सेवादारों का नाम लिया है। सेवादारों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह सेवा निभाई है। लेकिन उससे पहले मैं परम आदरणीय श्रीमती रेखा बहन जी से अवश्य अनुरोध करूंगा कि आपने पूज्य सरकार साहब का परम पावन सानिध्य बहुत अधिक पाया है, और पूज्य सरकार साहब आपकी सेवाओं से इतने खुश रहते थे कि वो मिसाल देते थे कि महेश भाई जी और रेखा बहन जी की जो सेवाएं हैं वो अमूल्य हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। इसलिए नहीं कि ये बहुत धनवान हैं या इनके पास बहुत पैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सुंदर साथ जी। धन दौलत तो बहुत से सुंदर साथ के पास है, हमारे बहुत से सुंदर साथ बहुत समर्थ हैं, लेकिन जिस समर्पण भाव से ये सेवा करते हैं, निश्चित रूप से हर सुंदर साथ की आत्म इनके प्रति नतमस्तक हो जाती है। और आपको तो याद है ही, यूएसए में इनके प्रवास पर जब पूज्य सरकार साहब रुकते और उन्होंने पूरी बीतक साहब इनके प्रवास पर हम सुंदर साहब के लिए बख्शी है, और हम हर वर्ष उस बीतक साहब का लाभ लेते हैं, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। परम पूजनीय बहन जी से प्रार्थना कि हमें पूज्य सरकार साहब का एक दो स्मरण सुना दीजिए, ताकि हमें ऐसा ही लगे कि हमारे सतगुरु महाराज एक पल के लिए भी न कभी हमसे बिछड़े हैं, न कभी बिछड़ेंगे। आपके मुखारबिंद से हम अपने सतगुरु महाराज का कोई संस्मरण सुनना चाहते हैं। आइए रेखा बहन जी, आइए। सारे नहीं आएंगे, सारे नहीं आएंगे। ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की। स्मृति ने सब कुछ बता दिया है सेवादारों के बारे में, जो इन्होंने सेवा की है, बाकी ही सरकार से की प्रेरणा से की है और सरकार साहब ने ही करवाया है। बाकी किसी के बस में नहीं इतना बड़ा काम इतनी जल्दी से हो सके। और दूसरा, सरकार साहब जहाँ वहाँ आते थे अमेरिका में, तो बस वही कि हमेशा तेरे को आश्रम आना है, किसी भी संजोग में आना है। तो मैं किसी भी तरह से निकल जाती हूँ, मैं इनको ना बोलते हैं फिर भी निकल जाती हूँ कहते नहीं, सेवा में तो जाना ही है। और मेरे पैसे लगा यहाँ के देख के कि मैं भी पहले आ जाती हूँ और सेवा में और मेरे को भी लाभ मिलता है। तो सबके नसीब में सेवा होती भी नहीं है, जो धनी चाहे उस तरह से सेवा लेके ही छोड़ दे, कुछ भी कर ले, नहीं करना ही है। तो वो ही कराने वाले और करने वाले हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार साहब वहाँ आते थे तो हमें बहुत बहुत लाभ मिलता था, क्योंकि सारा दिन वो सुंदर साथ इतने सारे तो होते नहीं थे, तो हम ही अकेले और माता जी भी थी जब तक साथ हुआ था, तो बहुत सारी सेवा करने को हमें भी मिला और बहुत सारी चर्चा सुनने को मिली। तो अभी यहाँ भी है, इतना ही सेवा है, यहाँ भी मिलता ही है। तो सब सुंदर साथ को प्रेरणा लेनी चाहिए सेवादारों से
कि हम भी सेवा करें। और इन लोगों को सेवा में इतनी अड़चनें आई है, बहुत ही मुश्किलें भी पड़ी है। बापू कभी कभी हमें फोन नहीं करता था, क्या करें, तो कोई बात नहीं, वो बैठे हैं, सब कुछ कर लेंगे। और मैं चाहती हूँ कि सारा नया यंगस्टर है, उन लोगों को चांस दिया जाए जो सेवादार है, रियल में सेवा करते हैं, उन्हीं लोगों को ट्रस्ट में लेना चाहिए और उन लोगों से ज़्यादा अपना आश्रम ज़्यादा अच्छा बनाए। तो अभी दूसरा प्रोजेक्ट भी है, सारे कमरे और किचन को नया बनाने का। तो सब सेवादारों की सबको हेल्प करें, इन लोगों की सेवा में साथ दे, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। और जिन लोगों ने सेवा की, उन लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है, तो सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। और इन लोगों का आभार तो हम मान नहीं सकते। और जिन लोगों ने बहुत ही अवरोध भी किया, उनका उनसे भी ज़्यादा आभार। और तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि अवरोध डालने वाले भी बहुत ही थे। और मैं ट्रस्ट के लिए वही कहूँगी कि थोड़ा अच्छा बराबर डिसीजन लेने वाला कोई लीडर अच्छा हो, कि ये आश्रम को और आगे बढ़ाए और ऊपर लाए। और सारे अपने इंडिया से सब लोग यहाँ आए, ये नहीं रतनपुरी जाना है। और सारे यंगस्टर को भी आना है, तो थोड़ी सुविधा देंगे तो वो लोग आएंगे। कुछ भी नहीं है फैसिलिटी, तो वो लोग कम आएंगे, तो थोड़ा देना ही पड़ता है सबको। जमाना चेंज हो रहा है तो उसके साथ चेंज होना पड़ता है। अब और मैं क्या बोलूँ, सब लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, चलो मुकेश भाई, हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और मानव ने और मुकेश ने बब्बू का बहुत साथ दिया है, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा है, हमेशा वो लोग साथ में रहे हैं। और रोजी की बहुत ही बड़ी सेवा है, सारे सुंदर साथी उसने सेवा की है। इतना 6 महीना घर छोड़ के रही है लड़की यहाँ पे, बहुत ही मेरे को तो आश्चर्य लगता है कि तू यहाँ कैसे रह सकती है। आसान नहीं है यहाँ रहना। प्यारे चीज है, महाराज चीज है। सुंदर सर जी, हमारे प्राणनाथ जी मंदिर के आदरणीय पुजारी जी, इनकी सेवाएं भी बहुत विशेष रही। सुंदर सर जी, आइए पुजारी जी। पुजारी जी ने मुझे बताया था कि जब वो ये पुराना फर्श उखड़ रहा था तो जो मलबा निकलता था, इन्होंने अपने कंधों पर कसारों में वो लेकर और सब बाहर फेंका है सुंदर सर जी। और हर कार्य में इतना अच्छा इनका योगदान रहा, इतनी प्रेरणा मिलती है पुजारी जी से। पूज्य महाराज श्री जी आपको इस मेहर दरबार का आशीर्वाद देंगे। प्राणनाथ प्यारे की। वो भाई साहब, अब जितने भी सुंदर साथ बैठे हैं, इन सबका आशीर्वाद कहाँ है? दीजिए इनको आशीर्वाद। प्राणाधर सुंदर सर जी, बबू भाई जी लिस्ट बना रहे हैं। हो गई लिस्ट तैयार है? सब बैठे हैं यहाँ, सबको बुला लो ऐसे है? वो पारितोषिक विजय भाई साहब के पास रखी, विजय भाई साहब को दे दी पारितोषिक।
नहीं आपने नाम बोलते था। सुंदर सार जी, जिन सेवादारों के नाम में बोल रहा हूँ, इन्होंने इस पूरे सेवा प्रोजेक्ट में किसी न किसी रूप में बहुत सेवा की है। सुंदर सार जी, कोई किसी समय आ जाता, कोई अपना दूसरा समय ले लेता, दूसरा प्रोजेक्ट ले लेता। इसी प्रोजेक्ट से संबंधित बहुत तरह की सेवाएं रही सुंदर सार जी। तो इन सब सुंदर सार अपने सेवादारों ने ये सेवाएं की हैं। मैं परम आदरणीय श्री विजय जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने कर कमलों से इन्हें पूज्य सरकार साहब का आशीर्वाद दीजिए, अपने कर कमलों से दीजिए। परम सम्माननीय विजय जी। श्री विजय कटारिया जी, श्री विजय कटारिया जी जयपुर सुंदर सार आइए। श्री प्राणनाथ कृपया आलोक जी जयपुर सुंदर सार, जागरूक भगत जी जयपुर सुंदर सार, राकेश भगत जी जयपुर सुंदर सार, मयंक जी दिल्ली सुंदर सार, मानव ब्रोजी जी आइए। ठीक, हाँ जी। श्री विजय जी दिल्ली सुंदर सार, विवेक जी दिल्ली सुंदर सार, जोनू जी आइए जोनू जी दिल्ली सुंदर सार, चंदन जी सुंदर सार जी, जोनू ने इस सेवा प्रोजेक्ट में जितनी भी लाइटिंग की सेवा है उस इन्होंने ही संपन्न करवाई है। सुंदर सार जी, चंदन जी, साहिबी दिल्ली सुंदर सार आइए। साहिबी दिल्ली सुंदर सार आइए। भव्य जी दिल्ली सुंदर सार, रमेश जी दिल्ली सुंदर साथ आइए। रमेश जी दिल्ली सुंदर साथ, कपिल जी मुजफ्फरनगर सुंदर साथ आइए। कपिल जी मुजफ्फरनगर सुंदर साथ। डॉक्टर साहब, महेश भाई जी चाहते हैं इसी मंच पर हो स्वागत। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं इसी मंच पर स्वागत करें। अभिनव जी आइए। शशांक जी बिजनौर सुंदर साथ आ जाइए। शशांक जी बिजनौर। लक्ष्य जी बिजनौर। प्रथम कक्कड़ जी मुजफ्फरनगर। लक्ष्य।
प्रथम जी मुजफ्फरनगर और गोपी जी दिल्ली सुंदर साथ, श्रेय जी जयपुर सुंदर साथ, श्रेय जी जयपुर सुंदर साथ आ जाइए। अनुपम जी चांदपुर सुंदर साथ, आपकी भी बहुत विशेष सेवाएं रही अनुपम जी, चांदपुर सुंदर साथ ने भी बहुत सेवाएं करी हैं सुंदर साथ जी। राजू जी सहारनपुर सुंदर साथ, कुलदीप मक्कड़ जी अबोहर सुंदर साथ, जोगेंद्र पाल जी गुप्ता साहब कपूरथला सुंदर साथ, आइए। अनुपम जी चांदपुर सुंदर साथ, यदि मेरा निवेदन सुन रहे हैं तो आप पूज्य सरकार साहब का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण कीजिए। पूज्य सरकार साहब के प्रेरणा मंच पर आशीर्वाद लेना एक बहुत बड़ी अवभाग्य है सुंदर साथ जी। एक और आपने मुझे लिस्ट दी है, ये भी बोलिए। रोजी जी आइए, रोजी जी सरकार साहब का आशीर्वाद दीजिए। आंचल भगत आइए, मुस्कान जी, रूही जी, मुस्कान जी, रूही जी, रेणु जी आइए, सीमा जी, अंजू भगत जी, प्रीति जी, चारवी जी, नीरू जी, ब्रैकेट में रमेश जी लिखा है, नीरू जी, एक बार और मुस्कान लिखा है भाई साहब, और भी बच्चे हैं कोई मुस्कान, मालती जी, गुड्डी बहन जी, विजय बहन जी, ममता जी और साक्षी जी। ये मुस्कान लिखा है, एक तो नीरू जी है, रमेश जी लिखा है, मुस्कान एक ऊपर हो गया। मालती जी, गुड्डी बहन जी, विजय बहन जी, ममता जी दिल्ली और साक्षी जी। मालती बहन जी सीमापुरी दिल्ली वाले, अनुपम जी आ गए। इन्होंने बहुत सेवाएं की हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ, प्राणनाथ सुंदर साथ जी, आशीर्वादों से तो इन सेवादार की झोली भरी गई है सुंदर साथ जी। यदि आप सुंदर साहब भी अपनी शुभकामनाएं, अपनी मंगल भावनाएं सेवादारों को देंगे तो इनका उत्साह और बढ़ेगा सुंदर साहब जी। ये और अधिक प्रेरणा के साथ अपने सतगुरु महाराज के चरणों में समर्पित होंगे सुंदर साहब जी। अब आइए सुंदर साहब जी, आयुष गुलाटी जी, यदि आप मंदिर प्रांगण में हैं आइए, आप भी अपना मेहर आशीर्वाद दीजिए। प्राणधर सुंदर साहब जी समाज के एक परम सम्माननीय धर्म गुरु की क्या भूमिका होती है सुंदर साहब जी, इसका अंदाजा यदि आपको लेना है तो भारतवर्ष में ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जिनमें धर्म गुरु को परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सुंदर साहब जी।
आपने व्यास का सुना होगा नाम, व्यास मत वालों का। उनके जो धर्मगुरु होते हैं उसके प्रति उनके जो श्रद्धालु होते हैं, ऐसी भावना होती है कि जैसे ये साक्षात परब्रह्म पधारे हों। और वो जब अपने गुरु के दर्शन करते हैं तो अपने मुख से क्या कहते हैं कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमने अपने सदगुरु के खुले दर्शन किए हैं। थोड़ी दूरी से दर्शन होते हैं, पास जाने की तो इजाजत ही नहीं होती है उनके, काफी दूरी से भी दर्शन को कहते हैं। ये हमारे खुले दर्शन हैं सुंदर सार जी। और श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म गुरु जी जो स्वयं एक प्रतिष्ठित सुंदर साथ हैं, सांसारिक दृष्टि से एक बहुत सम्मानित डॉक्टर है, इनका बहुत बड़ा क्लिनिक है, लेकिन उससे भी बढ़कर आध्यात्मिक दृष्टि से जो इनका अध्यात्म का विजन है सुंदर सार जी, वो बहुत विशाल है। मैंने देखा है सुंदर सार जी, श्री 5 पताप्तीपुरी धाम में इनकी जो अविस्मरणीय सेवाएं हैं मैंने भी देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, और मैंने कुछ मंचों पर इनको सुना भी है सुंदर सार जी। इनका एक ही मिशन रहता है कि श्री प्राणनाथ जी के श्रीमुखवाणी का जो प्रचार प्रसार करना है वो किसी एक या दो व्यक्तियों ने नहीं करना है, पूरे आध्यात्मिक परिवार ने मिलकर करना है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि पूज्य सरकार साहब की जो जागनी यात्रा रही है या जागनी सेवा में जो उनकी स्वर्णिम भूमिका रही है, उसको ये तहे दिल से स्वीकार करते हैं। और एक मंच पर इन्होंने कहा था, मुझे याद है, शायद इनको याद हो ना हो, कि भाई जगदीश ने जो जागनी की सेवा कर दी वो अखंड हो गई, उसका जो बदल है वो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता। परम धाम में स्वयं राजीव महाराज ही उन्हें उस जागनी सेवा से, उनके बदल से या उसकी उपाधि से सुशोभित करेंगे। और वो हो गया सुंदर सार जी, जब 5 पताप्तीपुरी धाम में पूज्य सरकार साहब को धर्मवीर की उपाधि से सम्मानित किया और सुंदर साहब को लाड से जागनी रतन ही कहने लग गया सुंदर साहब जी। तो श्री जी के जागनी रतन का ये जागनी मंच है और आज इस पर धर्म गुरु जी पधारे हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आइए, हम सुंदर साहब को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके वचनों में ही बहुत आशीषें छुपी हैं। आपका एक एक शब्द हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। उससे पहले मैं रतनपुरी आश्रम ट्रस्ट के माननीय उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन साहब श्री नरेंद्र ग्रोवर जी से अनुरोध करता हूं कि आप माननीय धर्म गुरु जी का ट्रस्ट की ओर से, हमारे पूरे आध्यात्मिक परिवार की ओर से स्वागत कीजिए। और उसके बाद माननीय धर्म गुरु जी अपनी ओजस्वी वाणी से, अपने सार गर्भित शब्दों से हम सुंदर साहब को बहुत ही बेहतरीन मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे हम ट्रस्ट की ओर से श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने साजे, धाम धनी न पूजन निर्मित कीजिए, फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलो श्री जी साहेब जी की जय। अब आइए, थोड़ा सा आगे आइए, चेयर आगे ले लीजिए माननीय धर्म गुरु जी की। आइए, यहाँ आइए आप। भाई साहब थोड़ा बीच में आइए। परम सम्माननीय धर्म गुरु डॉक्टर दिनेश पंडित साहब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय, सभी सुंदर साथ की जय। बड़ी खुशी होती है, इस जगह पे 50 साल से हमारे सुंदर साथ आ रहे, और हर साल एनुअल फंक्शन का सेलिब्रेशन होता है। मैं कई बार आया हूँ और ये 50 साल के उपलक्ष्य में जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मुझे लगा कि मुझे जाना ही चाहिए, और मैं आ गया। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे इस अवसर पर याद किया, इसलिए पूरे ट्रस्ट बोर्ड का मैं
आभार व्यक्त करता हूं। जो कुछ बातें करनी है वो आपका ग्लूकोज लेवल कम हो गया हो तब करनी ठीक नहीं है, इसलिए आप भोजन करके शाम को आएंगे तब करेंगे। मगर अभी मैं आ गया हूं और आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए, इसलिए अभी कुछ भूलता नहीं हूं। मगर यहाँ अभी 2-2.5 रोज रुकना है और रुकना इसी जगह पे है, इसलिए बातें तो करेंगे ही करेंगे। और हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेके जाएंगे और वो लेके जाएंगे वो कितने समय तक रहेगा हमारे पास, वो सब बातें हम शाम को शुरू करेंगे और परसों उसको पूरा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। सभी सुंदर साध को प्रणाम। श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की ओर से आशीर्वाद देता हूँ और सरकार श्री को याद करते हैं कि उन्होंने हम सभी को एक प्रेम की डोरी से बांधा है और उनकी जो सेवा और समर्पण इस निजानंद संप्रदाय के लिए है वो हमेशा निजानंद संप्रदाय याद रखेगा, हम भी याद रखेंगे। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत भूख लगी, बहुत भूख लग गई, ज्यादा समय भी हो चुका है, लेकिन हमारे मंच मंत्री सुनील जी, सबका सम्मान हुआ और सुनील जी का क्यों न हो, सबको जोड़ने का काम वो कर रहे हैं। सुनील जी का भी सम्मान होगा। सुनील जी आप ऊपर आए। आदरणीय विजय जी और महाराज जी से मैं विनती करता हूँ। सुनील जी आए पुजारी, हार बनाना है तो हार भी है, बबलू इनको हार दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। चलो अभी इस मंच को यहाँ पे विराम देते हैं तो भोजन के लिए जाएंगे।